हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में देखेंगे। हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने बताया था आप लोगों को कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से बिगिन करता है और एनस पे जाके खत्म होता है। तो माउथ में हम लोगों ने देखा था कि माउथ लीड्स टू कौन चीज़, दैट इज बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। माउथ किस में खुलता है? तो मुंह के अंदर जो ये आ करने पर कैविटी बन रहा है, इसी कैविटी को हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म होता है एनस पर। उसमें हमने देखा था कि माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी। हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को, हर एक पार्ट्स को एक टॉपिक बना के देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज ओरल कैविटी या जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो सबसे पहली चीज, ओरल कैविटी का ही दूसरा नाम है क्या? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी में क्या क्या चीज होता है? तो दो चीज, एक तो दांत और एक तो जीभ। ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी में दो चीज होता है, एक तो टीथ और एक तो टंग। तो सबसे पहले देखिए वही चीज यहाँ बताया है कि बक्कल कैविटी में दो चीज, एक तो टंग, एक तो टीथ, एक तो जीभ, एक तो दांत। अब देखिए सबसे पहला बात, सबसे पहले टीथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दांत के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज टीथ के बारे में, ह्यूमन टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ का क्या क्या प्रॉपर्टी है? ह्यूमन टीथ में क्या क्या, ये इससे नीट का क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन टीथ का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला चीज, ह्यूमन टीथ आर थीकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट। टीथ का तीन प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी ह्यूमन टीथ का कि दैट इज थीकोडोंट। ह्यूमन टीथ का तीन प्रॉपर्टी, दैट इज पहला थीकोडोंट, दूसरा डाइफोडोंट और तीसरा हेट्रोडोंट। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि ह्यूमन टीथ आर थीकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट। एक एक करके देखते हैं कि ये थीकोडोंट मतलब क्या होता है, डाइफोडोंट मतलब क्या होता है और हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला देखिए थीकोडोंट का मतलब क्या होता है। थीकोडोंट मतलब होता है ईच टूथ इज इम्बेडेड इनटू सॉकेट ऑफ जॉ बोन। प्रत्येक दांत, हम लोगों का ह्यूमन का जो प्रत्येक दांत है वो जबड़ा वाला हड्डी का जो सॉकेट है उसमें धंसा होता है। दांत, प्रत्येक दांत जबड़ा के हड्डी में धंसा होता है। इसी को बोलते हैं, इसी को टर्म दे दिया गया है थीकोडोंट। डोंट मतलब दांत, थीको कहने का मतलब कोई चीज बेस मटेरियल जिसमें कोई चीज जाके यहाँ पर लगा हुआ हो। सिंपली समझिए कि थीकोडोंट कहने का मतलब प्रत्येक दांत ह्यूमन बीइंग का जबड़ा के हड्डी में, जॉ बोन के सॉकेट में, सॉकेट करने का सेंस ये जो दांत का ऐसा रहता है, जैसे ये ऐसा है और इसमें ये दांत है, तो ये हो गया टीथ और ये हो गया जॉ बोन का सॉकेट। ये हो गया जॉ बोन का सॉकेट और ये हो गया क्या तुम्हारा टीथ। तो यही बात को यहाँ मेंशन करना चाह रहे हैं, यही बात को यहाँ बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक दांत धंसा होता है जबड़ा के हड्डी के सॉकेट में। ईच टूथ इज इम्बेडेड मतलब बंधा होना, धंसा होना, इनटू सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इसी को बोलते हैं, इसी को टर्म दे दिया गया है थीकोडोंट। तो ह्यूमन टीथ का पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया थीकोडोंट। आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पर, दैट इज डाइफोडोंट। डाइफोडोंट कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, डाई कहने का मतलब होता है दो, डाई कहने का मतलब होता है दो, डोंट कहने का मतलब दांत। डाइफोडोंट कहने का मतलब कि दांत एक आदमी के जीवन में दो बार आता है। टीथ कम्स ट्वाइस इन अ ह्यूमन लाइफ। टीथ कम्स ट्वाइस इन अ ह्यूमन लाइफ। दांत आदमी के जीवन में कितने बार आता है? दो बार। एक दैट इज पहला जो जन्म के करीब साल भर के अराउंड में आता है, दैट इज मिल्क टीथ, दूध का दांत जिसको बोलते हैं। और उसके बाद एक जो कि परमानेंट टीथ, वो दूध का दांत जब गिर जाएगा तो फिर जो टीथ आएगा उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट टीथ। या इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट कहने का मतलब कि टीथ एराइज ट्वाइस इन लाइफ। दांत जीवन में दो बार आते हैं। पहला दैट इज मिल्क टीथ मतलब दूध का दांत और दूसरा दैट इज परमानेंट टीथ। इसी बात को टर्म एक दे दिया गया है डाइफोडोंट। उसके बाद तीसरा चीज, दांत का तीसरा प्रॉपर्टी, दैट इज हेट्रोडोंट। होमो मतलब होता है एक समान, होमो मतलब होता है एक समान, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो कहने का मतलब होता है डिफरेंट, बहुत प्रकार का। डोंट कहने का मतलब दांत, हेट्रो कहने का मतलब डिफरेंट, डोंट कहने का मतलब दांत। दांत चार प्रकार के होते हैं। ह्यूमन का टीथ चार प्रकार का होता है। ह्यूमन टीथ आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। आदमी का दांत चार अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए, अच्छा एक चीज और कि अडल्ट में टीथ का नंबर कितना होता है? तो अडल्ट में देयर आर टोटल 32 टीथ। अडल्ट एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, एक अडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होगा। याद रखिएगा 32 दांत होता है। तो ऑल 32 टीथ
कुल 32 दांत आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, या फिर याद रखिए आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। कुल 32 दांत जो कि एक अडल्ट में है, 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो पहला दैट इज इंसीजर्स, दूसरा दैट इज कैनाइंस, तीसरा दैट इज प्रीमोलर्स और चौथा दैट इज मोलर्स। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर 2 इंसीजर, यहाँ से इधर इंसीजर, फिर इधर भी इधर इंसीजर। इसका फॉर्मूला आगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। 2123/2123 होता है। इन सबसे पहले इंसीजर होगा, उसके बाद कैनाइन होगा, उसके बाद प्रीमोलर होगा, उसके बाद मोलर होगा। क्या बोले? आदमी का दांत कितना प्रकार का? 4 अलग प्रकार का होता है। दांत को 4 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और पोलर। जितना कुछ भी हमने देखा उसको एक बार फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हम आज देख रहे हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में, जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का टॉपिक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है। हमने बताया कि ओरल कैविटी में 2 चीज़ होता है। मुंह के अंदर कैविटी जो खाली जगह, उसमें 2 चीज़ होता है, एक तो टीथ, एक तो टंग। टीथ के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो टीथ का 3 प्रॉपर्टी है। पहला थीकोडोंट, दूसरा डाइफोडोंट और तीसरा हेट्रोडोंट। थीकोडोंट कहने का मतलब प्रत्येक दांत धसा होता है, बंधा होता है जबड़ा वाला हड्डी का सॉकेट से, इसी को बोलते हैं थीकोडोंट। इसको मैंने क्या बोला कि ईच टूथ इज इम्बेडेड इनटू अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। फिर देखा डाइफोडोंट। डाइफोडोंट कहने का मतलब बताया कि दांत आदमी के जीवन में 2 बार आता है, टीथ अराइज ट्वाइस इन लाइफ। फिर बताया हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट कहने का मतलब क्या? तो दांत 4 अलग प्रकार के होते हैं। अडल्ट के पास 32 दांत, ऑल 32 टीथ आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट दैट इज इंसीजर्स, फिर दैट इज कैनाइन, नेक्स्ट दैट इज प्रीमोलर्स एंड लास्ट दैट इज मोलर्स। अगर देखिए मेरी कोशिश ये है कि 8 से लेकर 10+2 तक सारा का सारा पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जितना भी टॉपिक है वो सारा का सारा अपने चैनल साइंस की पढ़ाई पर मैं अपलोड कर दूं, और मैं करूंगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हो जाता हूँ बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से 2 सेकंड के लिए बाहर, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।